कैलाश पर्वत, जहां सन्नाटा भी ध्यान करता है, जहां शिव हैं वैराग्य, करुणा और न्याय का स्वरूप, उसी कैलाश से बहुत दूर घने जंगलों में एक असुर तपस्या में लीन था। नाम था भस्मासुर। वह कोई साधारण असुर नहीं था। उसकी आंखों में लालच नहीं, बल्कि एक ही जिद थी, शिव को प्रसन्न करना। दिन बीते, रातें गुजरीं, मौसम बदले, पर भस्मासुर का तप नहीं टूटा। कभी धूप में खड़ा रहा, कभी वर्षा में भीगता रहा, और अंततः उसने अपने शरीर पर भस्म मल ली और जलते अंगारों पर बैठकर तप करने लगा। उसकी आवाज गूंजती, एयूएम नमः शिवाय। हे महादेव, अगर भक्ति सच्ची है तो दर्शन दीजिए। कैलाश में बैठे शिव ने आंखें खोलीं। नंदी ने कहा, प्रभु, वह असुर है, उसका मन शुद्ध नहीं है। शिव मुस्कुराए, धीरे से बोले, नंदी, भक्ति को कभी जाति, रूप या योनि से मत तौलो। जो पूर्ण समर्पण से पुकारता है, उसे मैं कैसे ठुकरा दूं? और अगले ही क्षण शिव प्रकट हुए। भस्मासुर की आंखों से आंसू बह निकले। वह भूमि पर गिर पड़ा। प्रभु, मुझे वर दीजिए। शिव बोले, मांगो वत्स। भस्मासुर ने वर मांगा, जिसके सिर पर मैं हाथ रखूं वह तुरंत भस्म हो जाए। नंदी चौंक उठा। देवता कांप उठे, लेकिन शिव शांत रहे। उन्होंने वर दे दिया। नंदी ने व्याकुल होकर पूछा, प्रभु, आपने ऐसा विनाशकारी वर क्यों दिया? शिव ने गंभीर स्वर में कहा, नंदी, मैं भक्त की भावना देखता हूं, उसकी बुद्धि नहीं। और संसार का नियम है, हर कर्म का फल होता है। जो वर का दुरुपयोग करेगा, वह स्वयं ही नष्ट होगा। और वही हुआ। वर मिलते ही भस्मासुर के मन में अहंकार जाग उठा। उसने सोचा, अगर मेरा वर इतना शक्तिशाली है, तो क्यों ना शिव को ही भस्म कर दूं? और वह शिव के पीछे दौड़ पड़ा। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु मुस्कुराए। जब भक्ति अहंकार बन जाए, तो उसे बुद्धि से हराना पड़ता है। विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया। मोहिनी को देखते ही भस्मासुर मोहित हो गया। उसने नृत्य करने की इच्छा जताई। मोहिनी बोली, पहले मेरी नकल करो। नृत्य में मोहिनी ने हाथ अपने सिर पर रखा। भस्मासुर ने भी वैसा ही किया, और अगले ही क्षण वह स्वयं भस्म हो गया। सब शांत हो गया। शिव ने विष्णु को प्रणाम किया। नंदी ने फिर पूछा, प्रभु, अगर अंत यही होना था, तो पहले ही क्यों नहीं रोका? शिव ने उत्तर दिया, क्योंकि नंदी, मैं भक्ति का सम्मान करता हूं, लेकिन अहंकार को स्वयं नष्ट होने देता हूं। जो शक्ति बिना विवेक के मिले, वह विनाश बन जाती है। शिव भक्ति को कभी अस्वीकार नहीं करते, चाहे वह असुर की ही क्यों ना हो। लेकिन जो भक्ति अहंकार में बदल जाए, उसका अंत स्वयं तय होता है। हर वर परीक्षा होता है, और हर शक्ति जिम्मेदारी।